Brought to you by Techno Camon 30 series. हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स तक। मैं हूं धीरज। भारत T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत चुका है। सारा समारोह आपने देख लिया है, सब कुछ आपने देख लिया अब तक। लेकिन कई बार कहते हैं ना, जो ट्रॉफी जीतते हैं वो प्लेयर्स होते हैं, वो कई बार उस पल को महसूस नहीं कर पाते हैं जिस वक्त वो जीते होते हैं। मतलब कई बार क्या होता है, जैसे आप ट्रॉफी जीत गए, आप कुछ कहना चाहते हो, कुछ शब्दों को कहना चाहते हो, आप वो कह नहीं पाते हो। उन शब्दों के लिए आपको कहने के लिए आपको वक्त लगता है। ऐसा ही कुछ अब जाकर कह सकते हैं ना, कप्तान रोहित शर्मा ने राहुल द्रविड़ की कहा। और राहुल द्रविड़ को आप सभी जानते हैं, जब वो खिलाड़ी थे तो एक लेजेंड थे, बट जब वो कोचिंग में आए तो कई सवाल भी थे कि चलो अंडर 19 वर्ल्ड कप उन्होंने जिताया, लेकिन उसके बाद कुछ चीजें उनके असाइनमेंट्स में अच्छी नहीं हो रही थी। लेकिन फाइनली जब उनको विदाई मिली, वेस्ट इंडीज से विदाई मिली, जहां पे 2007 ओडीआई वर्ल्ड कप वो सुपर 8 पे नहीं पहुंचते हैं, और यहां 2024 T20 वर्ल्ड कप वो सुपर 8 में भी जाते हैं, T20 वर्ल्ड कप भी जीतते हैं, ट्रॉफी भी जीतते हैं, और सबसे बड़ी बात है अनबीटन रहते हैं। लेकिन फाइनली सबसे बड़ी बात यह है कि रोहित शर्मा ने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है राहुल द्रविड़ के लिए। फाइनली जाकर कहते हैं, जब आप घर पे आराम से बैठे होते हो, उस पल को जीते हो, अपने गुरु के लिए कहते हो, अपने गुरु के लिए सोचते हो, और फिर अपने शब्दों को बयां करते हो, तो वो कुछ शब्द अलग ही होते हैं। तो फाइनली क्या कुछ राहुल द्रविड़ के लिए रोहित शर्मा ने कहा है, वो आपके सामने रखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि क्या कुछ ये वो जो लाइंस है अब जाके अपने शब्दों पे रोहित शर्मा ने रखी है। तो ये आप अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, मैं आपको इसका हिंदी का अनुवाद करके बताता हूं। तो वो लिखते हैं, प्रिय राहुल भाई, मैं इस पर अपनी भावनाओं को ठीक से व्यक्त करने के लिए सही शब्द ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मैं कभी ऐसा कर पाऊंगा। मतलब वो यही कहने की कोशिश करे, अगर राहुल यहां पे आप रोहित शर्मा को समझे कि यार कई बार ना आप बहुत चीजें सोचते हो, शब्दों को रखना है, बट उनको लगता है कि मैं कभी शब्दों के माध्यम से इन सबको रख पाऊंगा, लेकिन मैं इतना कुछ कह रहा हूं। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये मेरा प्रयास है। अपने बचपन के दिनों से ही मैंने करोड़ों फैंस की तरह, जैसे कि राहुल द्रविड़ के आप सभी जानते हो क्रिकेट भी खेलते थे वो, लेकिन मैं भी आपके करोड़ों फैंस की तरह ही था, मैंने आपको वैसे ही देखा है। लेकिन मैं बहुत भाग्यशाली था कि मुझे आपके साथ इतने करीब से काम करने का मौका मिला। आप इस खेल के लेजेंड है, गोट है, जो कहना आप कह सकते हैं, लेकिन आपको अपनी सारी प्रशंसा और उपलब्धि दरवाजे पर छोड़ दी और हमारे कोच के रूप में चले। मतलब उन्होंने कहा कि जब आप कोच के तौर पर आए तो आपने सारी चीजें पीछे छोड़ दी कि यार मैं क्रिकेटर भी था, बहुत बड़ा क्रिकेटर भी था, या जो कुछ चीजें आप कोच की तरह जब आए तो बड़े वैसे रहे, विनम्र टाइप से हमारे साथ रहे और हमारे कोच के रूप में चले जाए और उस स्तर पर आ गए जहां हम सभी आपके बारे में कुछ भी कहने के लिए काफी सहज महसूस कर रहे थे। मतलब आप बतौर कोच आए और हम सब जब आपके साथ जुड़े, हम बतौर खिलाड़ी आपके साथ रहे, तो हम आपसे बातें शेयर कर सकते थे, आपसे सारी चीजें बयां कर सकते थे। कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि एक उस कद का खिलाड़ी हमारा कोच है। फिर वो कहते हैं, इतने समय के बाद भी यह आपका उपहार, आपकी विनम्रता और इस खेल के प्रति आपका प्यार है। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है और सभी जो यादें हैं उसको संजो कर रखूंगा। मेरी पत्नी, यहां पे वो थोड़ा मजाक में कहते हैं कि मेरी पत्नी आपको मेरी कामकाजी पत्नी के रूप में कहती है, हमेशा उनके बारे में कहती है कि आपकी ये वर्किंग वाइफ है, और मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे भी आपको ऐसा कहने का मौका मिला। यह आपके कैबिनेट, मतलब यहां पे वो ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, आप नीचे देखेंगे वो कह रहे हैं ये आपके कैबिनेट से गायब एकमात्र चीज थी, ट्रॉफी। क्योंकि कहते थे राहुल द्रविड़ साहब भी ट्रॉफी नहीं जीते, तो वो फाइनली आपके उसमें भी आई है। और सबसे अच्छी बात है कि इसे हमने एक साथ हासिल किया। राहुल भाई, आपको अपना विश्वास पात्र, अपना कोच और अपना दोस्त कहने का मौका मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और ये सब कुछ जो है रोहित शर्मा ने अपने मतलब दिल से, जो कह सकते हैं, शब्दों को, अपनी भावनाओं को पिरोकर शब्दों पर रखा। आपको याद होगा कि जिस वक्त हाल ही में अभी जब हम T20 वर्ल्ड कप जीते थे, तो राहुल द्रविड़ ने भी कहा था, यार मैंने तो मन बना लिया था कि मैं ना अभी कोचिंग छोड़ रहा हूं, पर मेरे को रोहित शर्मा का फोन आया, उन्होंने बोला लास्ट टाइम एक बार कोशिश करते। तो बोला मेरे को भी यकीन नहीं था या मुझे भी इतना भरोसा नहीं था कि हम कर लेंगे, लेकिन रोहित शर्मा ने मुझे कहा कि आओ राहुल भाई, हम मिलके करते हैं और कर लेंगे। और साथ ही साथ राहुल द्रविड़ ने भी, अब जब उनका ये पूरा T20 वर्ल्ड कप जीत गए, फेयरवेल स्पीच चल रही थी, लगातार इतनी बातें हुई, तो उन्होंने कहा कि यार मैं कुछ भी हो, रोहित शर्मा को बहुत मिस करूंगा। एज खिलाड़ी उन्होंने नहीं कहा था ये उन्होंने कहा था एज इंसान, कि रोहित शर्मा जिस तरह के इंसान है मैं उनको बहुत मिस करूंगा। तो फाइनली अब जाकर रोहित शर्मा ने भी कुछ अच्छे शब्दों में बयां की अपनी बात और अपने गुरु राहुल द्रविड़ की भी चीजें रखी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।